फाइंड आउट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो कैसे लिखेंगे आप पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी? क्या करेंगे बताओ? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे बेटा, पूरे में से इतने का वेक्टर माइनस कर देंगे। ठीक है ना? क्योंकि ये वाला बचा हुआ पोर्शन प्लस ये दोनों मिलके टोटल फ्लूइड क्रिएट करते हैं। ठीक है ना? मतलब पी पॉइंट अगर ये टोटल स्फीयर होता मान लो इस तरह का, ये आपका पूरा कंप्लीट स्फीयर अगर होता, इधर भी भरा होता, पूरा इस तरह से होता, तो ये दोनों मिलके यहाँ पर जो फील्ड क्रिएट करते पी, वो क्या होती? ई पी वैक्टर होती, ई वन वैक्टर प्लस ई टू वैक्टर। ये आपका पहला पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, पूरा मिलके यहाँ पर ईपी वेक्टर क्रिएट होता दोनों से मिलके। अब आपको केवल क्या चाहिए? आपको ई वन वेक्टर जैसे निकालना है। ठीक है? केवल बचे हुए इस पोर्शन के कारण निकालनी है। तो आप ई वन वेक्टर क्या करेंगे? कई बच्चों ने कर भी दिया है, ईपी वेक्टर माइनस ई टू वेक्टर। ठीक है ना? तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो ई वन कितना हो जाएगा? ईपी माइनस ई टू कर देता हूँ, ईपी माइनस ई टू। तो ईपी मतलब टोटल के कारण, ये टोटल फील्ड है। ईपी क्या है आपकी? टोटल फील्ड ड्यू टू बोथ पार्ट्स, तो वो भी आपको फार्मूला पता है। तो सब कुछ रो की टर्म में निकालने हैं। आप टोटल मास गिवन है क्या? किसका गिवन है? इनिशियल मास ऑफ द रो, तो आप तो रो की टर्म में निकाल लेंगे। तो देखो दिक्कत तो नहीं, निकालें। टोटल कितना आएगा बताओ? टोटल इसकी डेंसिटी रो है, तो आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो डेंसिटी की टर्म में कितना आ जाएगा? जी अपॉन आर स्क्वायर रो इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो टोटल फील्ड हो गया जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन डी स्क्वायर। देखिए आपको दिक्कत तो नहीं टोटल फील्ड लिखने में पूरी? ठीक है। और बाकी जो इस पार्ट के कारण कितनी हो जाएगी? ई टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ई टू है रिमूव पार्ट के कारण। ठीक है ना? बहुत बार कर चुके हैं, अब तो दिक्कत तो नहीं है देखो किसी को इसमें? क्लियर है आपको ये? पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी के लिए टोटल में से रिमूव पार्ट का माइनस कर दिया, स्फीयर में से जितना पार्ट रिमूव किया है, तो ये स्फीयर है, ध्यान रखें स्फीयर है, उसका कुछ पार्ट आपने रिमूव कर दिया, तो आपको रिमूव करने के बाद पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। हाँ, तो ये कितना लिखेंगे बताओ? ई टू वैक्टर कितना लिखेंगे? बताओ तान्या, बताओ आप मैग्नीट्यूड ऑफ ई टू कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ई टू रिमूव पार्ट के कारण फील्ड। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ऐसे लिखेंगे और आगे आंसर वांसर नहीं है, तो आपको देखो दिक्कत किसी को हो तो बताओ। और कुछ नहीं है मेरे पास इसका, बस मैं यहीं छोड़ूंगा इसको। ठीक है ना? थोड़ा सा और करना चाहें तो जी रो 4/3 पाई आर क्यूब 1/8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना? और डी माइनस r/2, देखो सही लिखा है हमने। डी यहाँ से ये डिस्टेंस सेंटर से, ये जो रिमूव पोर्शन है इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डी माइनस r/2 हो जाएगी। तो आपका कितना आ गया? ये वन का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? टोटल में से आपने ये ई टू माइनस कर दोगे आप, तो ये आ जाएगा जी रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1/d² माइनस 1/8 d माइनस r/2 का स्क्वायर। तो ऐसे आ जाएगी। अब जैसा भी ऑप्शन गिवन होगा, कोई मास दिया होगा तो उसकी टर्म में लिख सकते हैं, बट आपको कंसेप्ट समझ में आएगा जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से नेट फील्ड कैसे निकालते हैं। इस तरह से यूनिफॉर्म बॉडी में से कोई रिमूव कर दे तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक बात क्लियर है बेटा सब बच्चों को? मैंने रिंग की एक्सेस पर लिखना बता दिया आपको, गॉस लॉ ये रहा, वेरी गुड। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, डाउट किसी भी स्टेप पे तो वो पूछ सकता है।